लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में रह करके वो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट जो है वो अब सिंधिया की कगार पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिल रही है वो साफ तौर पर ये दर्शा रही है कि राजस्थान में अगर सरकार गिरी कांग्रेस पार्टी की तो इसमें बहुत बड़ा हाथ सचिन पायलट का होगा। इस साल देश में 3 राज्यों में चुनाव हैं। जी हाँ, देश में इस साल 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के सियासी हालात बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो क्या यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही झटका लगता नजर आएगा। लेकिन बात राजस्थान की करना ज़रूरी है क्योंकि सचिन पायलट ने नई पार्टी बनाने का जो फैसला किया था, हालांकि नई पार्टी बनाई नहीं है, तो क्या अभी भी सचिन पायलट इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें सीएम पद का रोल मिल जाएगा। वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र करना भी ज़रूरी है क्योंकि यही बात मध्य प्रदेश में भी लागू होती है। ये कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी के राज में सिंधिया को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उतारा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट का जिक्र करें तो भले ही दोनों अलग अलग पार्टियों में ज़रूर हों, लेकिन एक अच्छे मित्र भी हैं। तो क्या सिंधिया के सहारे बीजेपी में एक बड़ा प्रयास किया जाएगा सचिन पायलट को बीजेपी में लाने की, और अगर सिंधिया के सहारे पायलट को बीजेपी की तरफ लाया जाता है तो राजस्थान में क्या गहलोत को बड़ा झटका लगता नजर आएगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पहले मानसी मौजूद है। मानसी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की अगर स्थितियों को देखा जाए तो दोनों जगह हालात ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए और मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए और राजस्थान में कांग्रेस के लिए। तो जिस तरीके से सिंधिया और पायलट को लेकर कहा जा रहा है कि सिंधिया के सहारे पायलट को जो है बीजेपी अपनी तरफ कर सकती है, अगर ऐसा हुआ तो क्या बहुत बड़ा झटका गहलोत को लगता नजर आएगा? देखिए, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो दोस्ती है वो किसी से छिपी नहीं है और इसमें राहुल गांधी भी शामिल है। सिंधिया किसी तरीके से जब कांग्रेस पार्टी में जब शामिल थे तो वो लगातार ये बात कहते रहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में ये लोग ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वो काफी निशाना साधते थे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में रह करके वो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट जो है वो अब सिंधिया की कगार पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर राजस्थान में देखने को मिल रही है वो साफ तौर पर यह दर्शा रही है कि राजस्थान में अगर सरकार गिरी कांग्रेस पार्टी की तो इसमें बहुत बड़ा हाथ सचिन पायलट का होगा, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरीके से बगावत करके विधायकों को लेकर के गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसी तरीके से ठीक सचिन पायलट भी इसी कगार पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई उनके विधायक ऐसे हैं जो सचिन पायलट के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर सचिन पायलट भी सिंधिया की तरह बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की बनी बनाई सरकार गिर जाएगी। जी, एक सवाल और मेरा यहाँ पर रहेगा कि गहलोत का जो खेमा है विधायकों का, उस खेमे में भी अब देखने को मिल रहा है कि बड़ी टूट है। उनके साथ के जितने भी विधायक हैं वो अब भी पायलट की तरफ नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से पायलट ने अभी हाल ही में शक्ति प्रदर्शन किया या जिस तरीके से कई बड़ी रैलियां की है, उसको देखने के बाद गहलोत गुट का ये जो है एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और मुश्किलें बढ़ रही हैं। देखिए, सचिन पायलट जिस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गहलोत के जो विधायक हैं वो भी उनके साथ संपर्क में चल रहे हैं और यही वजह है कि सचिन पायलट पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि उनके पास विधायकों का संख्या बल है। क्योंकि वो अपनी पार्टी बनाने का जब ऐलान करने की 11 मई को सोच रहे थे तो वो ये साफ साबित होता है कि उनके पास विधायकों का संख्या बल है, तभी वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी बनाने का सोच रहे थे। उन्होंने अपनी नाम का भी ऐलान कर दिया था, लगभग तय हो गया था। लेकिन अब जो स्थिति देखने को मिल रही है, कहा जा रहा है कि वो अपने विधायकों को लेकर के बीजेपी में अगर शामिल हो जाते हैं तो यहाँ पर पूरा खेल ही पलटता हुआ नजर आएगा और गहलोत के जिन विधायकों का हम जिक्र कर रहे हैं वो अगर सचिन पायलट के वाकई संपर्क में है, जो अगर ये खबर सच है तो यह वाकई में यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि जिस तरीके
से हम ये देख रहे हैं कि जो पायलट का खेमा है वो लगातार मजबूत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गहलोत के विधायक धीरे धीरे टूटते चले जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दौलत भी हमारे साथ मौजूद हैं। और दौलत ये बताएंगे कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे क्या पायलट को बीजेपी में लाने की कोशिश की जा रही है, और अगर देखा जाए तो क्या एक बहुत बड़ा बदलाव जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह हो रहा है? जी हाँ, दोनों जगह देखा जा रहा है कि एक बड़ा बदलाव हो सकता है। यहाँ पे सिंधिया जो है बगावत पर हैं और दूसरी तरफ यहाँ पायलट बगावत पर, और दोनों की देखी गई कि दोस्ती बहुत खास रही है, बहुत अच्छी उन दोनों की दोस्ती रही है। तो दोनों ही जो है अपनी अपनी पार्टी के खिलाफ यहाँ पर जो है मोर्चे पर आ गए, और दोनों ही जगह दिख रहा है कि बीजेपी का खेल कुछ खत्म सा ही लग रहा है, क्योंकि पायलट का भी कुछ क्लियर नहीं है कि वो कांग्रेस में रहेंगे अपनी नई पार्टी में। हालांकि अभी तक नई पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन लगातार अटकलें हैं कि वो पार्टी अपनी नई बनाएंगे और कांग्रेस से अलग होकर वो खुद अपने आप को सीएम चेहरा बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जो कांग्रेस आला कमान है उन्होंने अभी तक सचिन पायलट के ऊपर कोई भी फैसला नहीं लिया यहाँ पर। दौलत, एक सवाल ये भी रहेगा कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार क्यों इतना बड़ा फैसला जो है वो नहीं ले पा रही है, या फिर देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं या पार्टी के अंतरिम जो आला कमान सोनिया गांधी हैं, आखिरकार क्यों नहीं पायलट और गहलोत में से किसी एक पर बड़ा फोकस किया जा रहा है? और इसका फायदा हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी उठा रही है बहुत आसानी से सिंधिया के सहारे पायलट को अपनी तरफ लाने का काम। जहाँ बिल्कुल पूरा फायदा यहाँ पे बीजेपी उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस कंफ्यूज है कि अशोक गहलोत जो अभी सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनको ही रखें कि सचिन पायलट को लाएं। लेकिन सचिन पायलट अपना दबदबा जो है पूरी तरीके से यहाँ पर राजस्थान में दिखा चुके हैं कि उन्होंने 3 रैली अपनी की थी, जो जन सैलाब उसमें आया था, वो दिखा चुके हैं कि कितनी सारी सीटें मेरे हाथों में। तो अगर आपको अपनी साख यहाँ पे बचानी है तो वो कांग्रेस को सचिन पायलट को उठाना पड़ेगा। लेकिन कन्फ्यूजन यही है कि अभी के मंत्री को उठाया जाए कि भविष्य, क्योंकि कांग्रेस जो है भविष्य की तरफ देख नहीं पा रही है। 2024 में एकजुट तो वो हो रही है विपक्ष के लिए, लेकिन वो अपनी पार्टी को ही नहीं बचा पा रही है, अपनी पार्टी के लोगों को बचा नहीं पा रही है। अगर अपनी पार्टी के लोगों को बचाएगी तभी वो 2024 के चुनाव के लिए जो है सक्षम बन पाएगी। और राजस्थान से क्योंकि 14 और 19 की बात करें तो बिल्कुल सुपड़ा साफ रहा था, कांग्रेस का एक भी सांसद वहाँ से जो है नहीं आया था। लेकिन अगर पायलट को अगर कमान सौंपी जाती है, उनको अगर सीएम पद दिया जाता है, तो हो सकता है कि इस बार 24 में भी थोड़ी बड़ी मजबूती जो है पायलट लेकर दें कांग्रेस को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव का भी जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इस साल 3 राज्यों में चुनाव है, तो साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। तो क्या लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर सत्ता पक्ष या विपक्ष रणनीतियां बना रही हैं? सिद्धार्थ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ, जो आप महाराष्ट्र की स्थितियों को देख रहे हैं, राजस्थान की स्थितियों को देख रहे हैं, या फिर अगर मध्य प्रदेश के हालातों को देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि बीजेपी कहां पर खड़ी है, कांग्रेस कहां पर खड़ी है, और किस पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरह से अगर बात करें हम कि शुरुआत में जिस तरह से महाराष्ट्र में परिस्थितियां बनी है और जिस तरह से अब जाकर के राजस्थान में परिस्थितियां बनी है, एक सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। मैं इसका कुछ तथ्यों के आधार पर मैं इस बात को जो है स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो कि जिस तरह से जब आज से 3 साल पहले जब पहली बार जो उन्होंने बगावत की थी अशोक गहलोत से, और उसके बाद फिर वो दोबारा जो है अपने विधायकों के गुट के साथ में वो वडोदरा के एक होटल में भी गए हुए थे, उस समय भी यह बात कयास लगाए जा रहे थे और इस बात की पूरी पुष्टि भी हो चुकी थी बाद में कि उन्होंने बीजेपी के नेताओं से और आला कमान से मुलाकात की थी। वहाँ पर उनकी पहली बार बीजेपी के नेताओं से बड़ी बात पर मुलाकात हुई थी और आखिर उनकी सहमति नहीं बनी थी। मुद्दा अब भी वही है कि वो बीजेपी की धारणा से, बीजेपी के नेतृत्व से खुश नहीं है और वे अपनी एक सरकार बनाने से कतरा रहे हैं। सिद्धार्थ, सवाल मेरा राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को लेकर है। वहाँ के जो हालात नज़र आ रहे हैं, बीजेपी में सिंधिया को जगह नहीं मिल पा रही है, कांग्रेस में पायलट को जगह नहीं मिल पा रही है। दोनों जगह अगर बात करें तो दोनों जगह बीजेपी और कांग्रेस को झटका लग रहा है, या वक्त को देखकर बीजेपी और कांग्रेस संभल जाएंगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से सिंधिया को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि सिंधिया क्या दोबारा से एक बार जो है कांग्रेस में शामिल होंगे, तो मुझे मेरे ख्याल से अगर लगता है कि राजनीतिक अगर आप लाभ हानि का सब गणित और समीकरण बिठाते हैं तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस में आना फिलहाल सिंधिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें भाजपा में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मंत्रालय मिला हुआ है जो कि केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय है, और उसके अलावा स्टील मंत्रालय भी उनके हुआ, और ये वही मंत्रालय है जहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराज सिंधिया भी पहले एक मंत्री पद
पद में थे, केंद्रीय मंत्री थे। तो मेरे ख्याल से जो है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को यह सबक सिखाने के लिए भाजपा ने जानते बूझते तय समीकरणों के तहत ये बड़ा निर्णय लिया है और उनके पिता को और उनके पिता के स्थान पर उनके बेटे को दोबारा ला करके एक बड़ा जिम्मेदारी दी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक बार बीजेपी से बगावत करेंगे। हाँ, लेकिन ये बात बराबर बनी हुई है कि शिवराज सिंह चौहान को वो टक्कर देते हुए, क्योंकि पार्टी में अंतर कला की भी बहुत सारी बातें ये लगातार सामने आई हैं कि अब उनका कद जो है बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान को वो ढकता हुआ चला जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान उनके कद के तले एक से कुल मिलाकर घुटन महसूस कर रहे हैं, उनके अस्तित्व जो है दांव पर लगी हुई है। तो शिवराज सिंह चौहान को अपने धड़े के विधायकों को संतुष्ट करते हुए अपने वोट बैंक में और विधायकों की संख्या दोनों ही बढ़ानी होगी। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, ये एक सबसे बड़ी चुनौती है और चुनौती देखिए केवल एक नेता के लिए नहीं है, एक पार्टी के लिए नहीं है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए, चाहे वो बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें या अन्य विपक्षी पार्टियों की जिक्र कर लें या तमाम सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टी के नेताओं का जिक्र कर लें। क्योंकि कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद बीजेपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे के चुनाव को जीतने के लिए रणनीति बना रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो अभी कमज़ोर उतना दिखाई दे रहा है जितना मजबूत होने की बात कर रहा है। तो क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश की ही बात कर लें, इन दोनों राज्यों में क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों को झटका लगेगा या फिर एक बड़ा दांव सिंधिया के सहारे खेला जाएगा और पायलट को अपनी तरफ बीजेपी लेकर आएगी? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।